हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल द IQ क्लासेस में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। मुझे आशा है कि आप लोग घर पे अच्छे से होंगे। पढ़ाई आप लोगों का कंटिन्यू होगा और जो मैंने पिछले वीडियो को अपलोड किया था, आप लोग उस वीडियो को देख करके अच्छा सा ज्ञान अर्जन किए हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था वचन के बारे में कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने प्रकार होते हैं। सब्जेक्ट की अगर बात की जाए संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं, इंग्लिश में वचन कितने होते हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं, वो सभी को आप लोगों को बताया गया था। आज हम लोग एक बार फिर से देख लेंगे बोर्ड पे संस्कृत के बारे में। कहने का मतलब है बच्चे कि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, तो संस्कृत में वचन की संख्या आप लोगों को 3 बताया गया। कितना बताया गया? 3। कौन कौन होता है? तो यहाँ होता है एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है बहुवचन। बहुवचन। तो इस तरह से सभी वचन के बारे में डिस्कस किया गया था आप लोगों को अगले वीडियो में। आप लोग जाकर के उस वीडियो को देखें, समझें और याद करने की कोशिश करें। तो एक कहने का मतलब है कि जो इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ एक हो। मतलब अगर पूरे ब्रह्मांड में बात किया जाए भारत की, कौन सा देश का? भारत देश का। तो यह ब्रह्मांड में जो है, इस पृथ्वी पर जो है, भारत नाम का सिर्फ हमारा ही देश है। समझ रहे हैं? अगर बात की जाए सूर्य का, किसे बात किया जाए? बात किया जाए सूर्य का, बात किया जाए चंद्रमा का, बात किया जाए पृथ्वी का। समझ रहे हैं ना? तो यह सब जो है एक वचन के अंतर्गत समझे जाते हैं, गिने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई दूसरा रूप नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक है। तो एक वचन कहने का मतलब है कि जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान को हम लोग गिनेंगे वहां से हमें सिर्फ और सिर्फ एक का ज्ञान प्राप्त हो, एक को वह संबोधित करे, एक को वह दर्शाता हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एक वचन। समझ गए? अगला बताया गया था आप लोगों को द्विवचन। द्वि मतलब होता ही है दो। क्या होता है? द्वि का अर्थ होता है दो। दो मतलब कि दो संख्या, जिसमें जो है दो संख्या के बारे में गिनती प्राप्त हो, अनुभव प्राप्त हो, बोध कराए, उसे द्विवचन कहते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोगों को बताया गया था कि दो लड़का, क्या बताया गया था? दो लड़का। अगला बताया गया था दो हाथी। क्या बताया गया था? दो हाथी। दो घोड़े। तो इस तरह से आप लोग कल एग्जाम्पल दिया गया था। और तीसरा वचन क्या है? तो तीसरा है बहुवचन। तीसरा क्या है? तो तीसरा है बहुवचन। इसके बारे में कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। बहु कहने का मतलब कि बहुत सा। समझिए, बहु से क्या बना? बहु से बना बहुत सा। मतलब कि ढेर सा। जैसे बोलते ना है कि हमें अथाह पैसा की जरूरत है, हमें अथाह ज्ञान अर्जन करना है, तो वही है बहु से बना बहुत। समझ रहे हैं ना? क्या बना? बहु से क्या बना? बहु से बना बहुत। मतलब कि ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, जितना अधिक हो सकता है, जिसका हम लोग गिनती भी नहीं कर सकते हैं, वह क्या है? उसे हम लोग बहुवचन के अंतर्गत में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? तो उसे हम लोग बहुवचन के अंतर्गत में याद करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसे अगर बात किया जाए आपके माथा की बाल, ठीक है ना, तो क्या होगा? वह हो जाएगा बहुवचन। अगर बात किया जाए कि हमारे पास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, या जो कि दो से अधिक हो जाए, अगर बहुत सा समझ में नहीं आ रहा तो सीधा से याद रखेंगे कि दो से अधिक हो जाए। अब दो से अधिक में 3, 4, 5, 6, 10, 1000, लाख, 10 लाख, अरब, खरब, नील, पद्म, 10, जितना भी हो जाए, वो सब क्या होंगे? वो सभी का सभी हम लोग जो है उसे बहुवचन के अंतर्गत में गिनते हैं। अगर बात की जाए मनुष्य का, किसका? इस पृथ्वी पर के मनुष्य की अगर हम बात करते हैं, तो इस पृथ्वी पर क्या एक मनुष्य है? दो मनुष्य है? नहीं, बहुत सारे मनुष्य हैं। ठीक है ना? तो सब क्या हो जाएंगे? वह जो हमारे हैं वह हमें बहुवचन के अंतर्गत में हम लोग उसको गिनती करेंगे, काउंटिंग करेंगे, समझेंगे। तो इस तरह से कल आप लोगों को बता दिया गया था, सबका परिभाषा के साथ में एग्जाम्पल दिया गया था, कुछ संस्कृत से, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करके बताया गया था। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो संस्कृत में वचन तीन होते हैं। अगर यही आप लोगों को हिंदी में बात किया जाए, किसमें? अगर हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में वचन कितने होते हैं? तो हिंदी में वचन की संख्या होता है दो। कितना होता है? दो। वह कौन कौन है? वह होता है एक वचन, और दूसरा क्या होता है? वह होता है बहुवचन। मतलब कि इसमें एक के बाद सीधे ढेर सा चला आता है।
समझ रहे हैं। अगर बात किया जाए इंग्लिश का, किसका बात किया जाए, अगर बात किया जाए इंग्लिश का, इंग्लिश में कितने होते हैं, तो इंग्लिश में वचन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में वचन को बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं वचन को नंबर। तो इंग्लिश में वचन की संख्या भी 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अब वो कौन कौन होते हैं, तो होता है, पहला होता है सिंगुलर नंबर। क्या होता है, पहला होता है सिंगुलर नंबर, जिसे हम लोग एक वचन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक वचन। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, कोई भी चीज की अगर आप गिनती कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही का बोध होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। समझ में आ रहा है। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा इसका होता है प्लूरल नंबर। क्या होता है, प्लूरल नंबर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हिंदी में बहुवचन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बहुवचन। वन मोर देन, क्या होता है, वन मोर देन, एक से अधिक। अगर आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे, अगर आप लोगों को शिक्षक बताए होंगे कि बच्चे आप लोग सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कीजिए, मतलब कि एक वचन से बहुवचन में चेंज कीजिए। तो अगर आप लोगों को याद होगा, जैसे दिया गया डॉग, क्या दिया गया, डॉग। तो डॉग मीन्स क्या होता है, कुत्ता। सिर्फ मतलब कि एक कुत्ता की बात हो रहा है। इसका अगर हमको प्लूरल में बनाना है, किसे बनाना है, प्लूरल। इसका क्या बनाएंगे, इसमें हम लोग एस लगा करके जो है प्लूरल बनाते हैं। क्या लगा बनाते हैं, तो एस लगा के हम लोग प्लूरल बनाते हैं। अगर हम लोगों को दे दिया जाए बुक, क्या दे दिया जाए, बुक, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें हम लोग एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। तो इस तरह से हम लोग को जो है इंग्लिश में 2 वचन होते हैं। कितने होते हैं, इंग्लिश में वचन की संख्या 2 होती है, हिंदी में वचन की संख्या 2 होती है, और संस्कृत में वचन की संख्या 3 होती है। समझ रहे हैं। तो हम लोग पिछले वाले वीडियो में वचन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए थे। आज हम लोग सीखेंगे क्या यहाँ पे, तो आज हम लोग का टॉपिक है पुरुष। क्या है, पुरुष, कि पुरुष किसे कहते हैं। समझ रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे पुरुष के बारे में। पुरुष, अब पुरुष है क्या, तो पुरुष है जो कर्ता का भागीदारी निभाता हो, जो कर्ता के स्थान पे कार्य करता हो। मतलब कि मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको कौन पढ़ा रहे हैं, तो आपको जो है नंदिनी कुमार के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। किनके द्वारा, तो आपको जो है नंदिनी कुमार के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे श्रोता, वक्ता, क्या बोले, यहाँ पे वक्ता मतलब कि बोलने वाला। अगर यहाँ पे कोई बोलने वाला है तो है आपका नंदिनी कुमार है। अगर आप श्रोता की बात है, यहाँ पे सुनने वाला कौन है, तो यहाँ पे सुनने वाले बच्चे हैं। अगर आपका नाम मुकेश होगा, रमेश होगा, सुरेश होगा, मोहन होगा, श्याम होगा, घनश्याम होगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से जो है बोलता है कि जो कर्ता की भागीदारी को निभाता है उसे क्या कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वचन में मुकेश, सुरेश, रमेश भी हो सकता है, गुड़िया, पुनिया, मुनिया, सुनिया सब हो सकता है, मोहन, सोहन। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में जानकारी देगा। किसके बारे में, संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है ना। उसके बारे में हम जो जानकारी देगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग वचन के रूप में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं। तो सीधा से तरीके के पुरुष किसे कहते हैं, तो जो कर्ता की भागीदारी को निभाता है, जो बोलने वाला होता है या जो सुनने वाला होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग पुरुष कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग इस पर देखते हैं, थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं बोर्ड को, और आप लोग को पुरुष की परिभाषा लिखा दिया जा रहा है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और पुरुष के बारे में अगर आप लोगों को अधूरा ज्ञान है तो आज उस चीज को आप कंप्लीट कर लीजिए। तो परिभाषा है पुरुष का कि पुरुष किसे कहते हैं, तो लिखाया गया है कि वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं। कहने का मतलब है बच्चे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूं और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं। तो हम दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हम दोनों के बीच में संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है। तो 2 ही व्यक्ति हो सकता है, उसमें तीसरा भी हो सकता है, लेकिन एक बार में 2 ही काम होगा। एक बोलेगा और अगला क्या करेगा, अगला सुनेगा। मतलब कि अगला वक्ता होगा और नीचे जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा श्रोता। वक्ता मतलब बोलने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला। तो इससे हमें पता चलता है कि साफ लिखा गया है कि वे व्यक्ति जो संवाद के समय, वार्तालाप के समय, आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं उस समय भागीदार होते हैं। ठीक है ना। सुनने का जो फर्ज निभाते हैं, बोलने का जो फर्ज निभाते हैं, उसे क्या कहते हैं,
उससे हम लोग पुरुष कहते हैं। तो ये बताया गया है कि वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं उन्हें पुरुष कहा जाता है। अब एग्जाम्पल की अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, एग्जाम्पल में हो जाएगा मैं, क्या हो जाएगा, मैं, मेरा, हम लोगों का, ठीक है ना, हम लोगों का, आप, उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका, तुम, उसके बाद क्या हो जाएगा, तुम सब। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से जो है हम लोगों को पुरुष के बारे में यहाँ पे बताया गया। तो अब आप हमें आशा है कि आप लोग नहीं भूलेंगे कि पुरुष किसे कहते हैं। वे व्यक्ति जो संवाद के समय भागीदार होते हैं उन्हें पुरुष कहा जाता है। मैं, मेरा, हम लोगों का, आप, आपका, तुम सबका। तू, यहाँ पे तू भी हो सकता है, वे भी हो सकते हैं, वे सब भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग जो है पुरुष की परिभाषा देख लिए, पुरुष का एग्जाम्पल देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। क्या देखेंगे, संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको साफ कर लेते हैं और हम लोग अब संस्कृत में पुरुष के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं यहाँ पे। तो अब देखेंगे कि संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। और होते हैं कौन कौन, तो पहला हम लोग का हो जाएगा क्या, तो पहला हो जाएगा प्रथम पुरुष। क्या बोलेंगे हम लोग, प्रथम पुरुष। दूसरा क्या बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे मध्यम पुरुष। दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा मध्यम पुरुष। और तीसरा क्या होगा, तीसरा हम लोग का हो जाएगा उत्तम पुरुष। समझ रहे हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को जो है नोटबुक बनाने में आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लिया हम लोग, पहला होता है प्रथम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है उत्तम पुरुष। समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कि प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। क्या देखेंगे कि प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है पुरुष के प्रकार के बारे में देख लिए। हाँ, अगर आप लोग कंफ्यूजन हो कि अन्य पुरुष किसे कहते हैं तो प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष को भी दूसरा नाम दिया गया क्या, तो उसका नाम दिया गया है अन्य पुरुष। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं। तो अब हम लोग इसका परिभाषा याद करेंगे, परिभाषा के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले है प्रथम पुरुष। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि हम लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप 2 दोस्त कर रहे हैं, ठीक है ना। तीसरा दोस्त आपका कौन है, तीसरा आपका दोस्त है मुकेश। जैसे समझ लीजिए एक आपका नाम है राम, ठीक है ना, और आप नरेश से बात कर रहे हैं। और बात किसके बारे में कर रहे हैं, नरेश से, तो आप बात कर रहे हैं मुकेश के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, मुकेश के बारे में। ठीक है, समझिए ये आप है राम और ये कौन है, नरेश। जिससे आप बात मतलब कि आप हो गए यहाँ पे वक्ता और नरेश क्या हो गया, नरेश यहाँ पे हो गया श्रोता। और मुकेश क्या हो गया, तो मुकेश यहाँ पे उपस्थित नहीं है, मतलब कि यहाँ पे अनुपस्थित है। अर्थात हम लोग इसके बारे में हम दोनों जो आप दोनों दोस्त जो हैं बात कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रथम पुरुष का परिभाषा समझेंगे। कहने का मतलब है कि राम नरेश से बोल रहा है कि मुकेश आज विद्यालय नहीं आएगा। क्या बोल रहा है, राम बोल रहा मुकेश नरेश से कि नरेश मुकेश आज विद्यालय नहीं आएगा। तब इसका परिभाषा कैसे बनेगा, तो इसका परिभाषा बनेगा कि प्रथम पुरुष वैसे पुरुष को कहते हैं जिसके बारे में कोई बात किया जाए या जो वहां पे उपस्थित ना हो। समझ रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वही हमारा प्रथम पुरुष कहलाता है। परिभाषा देखते हैं, परिभाषा बोर्ड पे लिखते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा कैसे हम लोग उसको। तो प्रथम पुरुष वैसे पुरुष को कहते हैं जिसके बारे में कोई
बात किया जाए, अर्थात वह व्यक्ति वहां पर उपस्थित ना हो, उससे क्या कहेंगे, उससे हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं। फिर से समझेंगे, प्रथम पुरुष या अनपुरुष वैसे पुरुष को कहते हैं जिसके बारे में कोई बात किया जाए या अर्थात वह व्यक्ति वहां पर उपस्थित ना हो। मतलब कि आप राम हैं, नरेश से आप बोल रहे हैं कि मुकेश आज आने वाला विद्यालय नहीं है, तो आप जो है मुकेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुकेश यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुकेश यहाँ पे प्रथम पुरुष हो जाएगा। प्रथम पुरुष कैसे होगा, क्योंकि आप बोल रहे हैं नरेश से कि नरेश वह मुकेश जो है ना आज आने वाला नहीं है, तो वह मतलब कि जो है एग्जाम्पल समझेंगे, इसमें क्या होगा, इसमें होगा वह, क्या होगा, अगला होगा वे सब, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा वे लोग, उसके बाद होगा उन दोनों, क्या होगा, उन दोनों, उन लोगों, उन लोगों, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम लोगों क्या हो जाएगा, उसे हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं। वह, वे सब, वे लोगों, उन दोनों, उन लोगों, उनका, उनकी, और लिख लेंगे क्या हो जाएगा, उनका, उनकी, ठीक है ना। जैसे बोलते ना है, अगर पूछा जाए कि यह किताब किसका है तो क्या बोलेंगे, यह उनका किताब है, मतलब कि वह व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि वह व्यक्ति चला गया है, उन्हीं का यह किताब छूट गया है विद्यालय में। तो अब आप लोग नहीं भूल रहे कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, तो प्रथम पुरुष वैसे पुरुष को कहते हैं जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में कोई बात कहा जाए और वह व्यक्ति वहां पे उपस्थित ना हो, तो उसे क्या कहेंगे, उससे हम लोग प्रथम पुरुष कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, क्या देखेंगे कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। तो मध्यम पुरुष वैसे पुरुष को कहते हैं जिससे कुछ कहा जाए, जिससे कुछ कहा जाए, अर्थात जो सुनने वाला हो उसे क्या कहते हैं, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। समझ में आया। फिर से देखेंगे, मध्यम पुरुष मतलब कि मध्यम मतलब होता है बीच वाला व्यक्ति। क्या होता है, बीच वाला व्यक्ति। क्या होता है, बीच वाला व्यक्ति। जैसे अभी राम और नरेश आपस में बात कर रहे थे, किसके बारे में, मुकेश के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में, मुकेश के बारे में। तो जो सुनने वाला हो, राम अगर बोल रहा है तो नरेश क्या करेगा, नरेश सुनेगा। जैसे शिक्षक क्लास में पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सुनेंगे। तो सुनने वाला ही क्या होता है, वह हमारा मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है, मध्यम पुरुष। तो बताया गया, परिभाषा लिखाया गया कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, तो वैसे पुरुष को कहते हैं जिससे कुछ कहा जाए, अर्थात जो सुनने वाला हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में आप होंगे, क्या होंगे, आप होंगे, तुम सब, तुम लोग, तुम दोनों, आप लोग, आप लोग। अगला क्या होगा, अगला होगा आप सब। इस तरह से जो है मध्यम पुरुष का एग्जाम्पल होता है। समझ में आया। फिर से देख लीजिए, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, तो वैसे पुरुष को कहते हैं जिससे कुछ कहा जाए, अर्थात जो सुनने वाला हो उसे मध्यम पुरुष कहा जाता है। जैसे आप घर में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पिताजी बोले कि अरे जाओ पानी लेकर के आओ, तो किसको बोलेंगे, वहां पे जो व्यक्ति रहेगा उसी को ना बोलेंगे। तो आप वहां पे हैं तो आप सुन रहे हैं, तो वह मतलब कि आप जो है वहां पे क्या कर रहे हैं, आप मध्यम पुरुष का काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति बोल रहे हैं वो क्या करेंगे, तो वो क्या करेंगे वो अगले बारे में बताएंगे हम अभी आपको, ठीक है ना। मतलब कि अभी हम लोग बात करें किसके बारे में, उत्तम पुरुष के बारे में बात करेंगे।
तो मध्यम पुरुष हम लोग का कंप्लीट हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोटबुक बनाने में आसान हो जाए। तो अब हम लोग देखेंगे उत्तम पुरुष के बारे में कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। तो वैसे पुरुष को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ कहा जाए उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। समझ गए? उत्तम पुरुष किसे कह रहे हैं? तो वैसे पुरुष को कहते हैं जिसके द्वारा कुछ कहा जाए उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? तो एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तो एग्जाम्पल हो जाएगा मैं। क्या हो जाएगा? मैं, क्योंकि यहाँ पे कहने वाला मैं हूं और सुनने वाला आप हैं। तो जो कहेगा वह उत्तम पुरुष, जो सुनेगा वह मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात करेंगे वह क्या होगा? तो हम लोग हो जाएगा प्रथम पुरुष। तो अभी मैं कह रहा हूं इसलिए उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं इसलिए आप मध्यम पुरुष। और बात किसके बारे में कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पुरुष के बारे में। किसके बारे में? संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं। तो पुरुष यहाँ पे हो जाएगा क्या? तो पुरुष हो जाएगा हम लोग को प्रथम पुरुष। ठीक है ना? और सुनने वाला आप है तो आप हो गए मध्यम पुरुष, और बोलने वाला मैं हूं तो मैं क्या हो गया? मैं हो गया यहाँ पे उत्तम पुरुष। तो मैं, उसके बाद हो जाएगा हम दोनों, हम लोग, हम सब, और क्या हो जाएगा? हम। ठीक है ना? मैं, हम लोग, हम सब, हम। ठीक है? तो इस तरह से जो है हम लोग को आज उत्तम पुरुष खत्म हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में, नोटबुक बनाने में अच्छा हो। तो हमें आशा है कि आप लोग इस पुरुष को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे और एक नोटबुक तैयार करेंगे ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन कभी ना हो। एक बार देख लीजिए इस वीडियो को, आपको कभी भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। एक बार फिर से देखेंगे। शॉर्ट में कैसे याद करेंगे हम लोग? प्रथम पुरुष कैसे याद करेंगे? तो हम लोग सबसे पहले याद करेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। किसके बारे में? पहले हम बात करते हैं उत्तम पुरुष। किस बारे में? उत्तम पुरुष के बारे में बात करेंगे। मतलब कि जिससे कुछ कहा जाए, जिसके द्वारा कुछ कहा जाए, जिसके द्वारा कुछ कहा जाए उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग उत्तम पुरुष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा क्या हम लोग का है? तो दूसरा है मध्यम पुरुष। दूसरा क्या है? दूसरा है मध्यम पुरुष। तो इसको समझेंगे। जिससे कहा जाए, जिससे अर्थात सुनने वाला। क्या हो जाएगा? सुनने वाला। तो ये क्या हो जाएगा? सुनने वाला हो जाएगा। उसे हम लोग मध्यम पुरुष कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग? उसे हम लोग मध्यम पुरुष कहेंगे। और अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा प्रथम पुरुष। क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष हो जाएगा। तो प्रथम पुरुष किसे कहते हैं? तो इसको लोग याद रखेंगे इस तरह से कि जिसके बारे में बात किया जाए। क्या लिखेंगे? जिसके बारे में बात किया जाए, जिसके बारे में बात किया जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लेंगे। उत्तम पुरुष तो जिसके द्वारा कुछ कहा जाए उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष जिससे सुनने वाला मध्यम पुरुष कहलाता है। और प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात किया जाए उसे प्रथम पुरुष कहते हैं। तो आप लोग अब कभी नहीं भूलेंगे कि प्रथम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। और प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष को ही अन्य पुरुष भी कहा जाता है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप लोग देख लेने का जब आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार आप इसका लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।